आप ऐसा कुछ देखते होंगे जिससे आपको बहुत प्राउड फील होता होगा बीइंग एन इंडियन, तो वो बहुत अच्छी बात है। रिपब्लिक डे पे, इंडिपेंडेंस डे पे जब हम कुछ ऐसे सॉन्ग सुनते हैं तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम एक इंडियन हैं, हमारे देश ने कितना कुछ किया है, कितने इनोवेशंस किए हैं, हमारे देश में कितना अच्छा टूरिज़्म है, कितने अमेजिंग रिलीजियस प्लेसेस हैं, कितना डिफरेंट हमारा फूड है और कितने डिफरेंट हमारी क्लोथिंग वैरायटी है। इंडिया इज़ मिक्सड ऑफ ऑल द ट्रेडिशंस। हमारे यहाँ कई सारे लोग आए और सब ने अपने ही कुछ कुछ वेरिएशंस दिए जिसको हमने अडॉप्ट किया, और धीरे धीरे इंडिया में अलग अलग तरह के कल्चर फॉर्म होने लग गए। इंडिया में कई डिफरेंट स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट में कई डिफरेंट तरह के कल्चर या कई डिफरेंट तरह के ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं। तो आइए देखते हैं उसके बारे में और जानते हैं क्यों हमें अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है हमारे फ्यूचर के लिए। इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करने की क्यों ज़रूरत है? जैसे जैसे फॉरेन मार्केट हमारे कंट्री में आ रहा है, वैसे वैसे हम अपने ट्रेडिशन से भी दूर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे फेस्टिवल्स जैसे सेलिब्रेट होते थे, जैसे हमारी पार्टी सेलिब्रेट होती थी, उसका डेफिनेशन ही बदलता जा रहा है। पहले के टाइम में हम अपने इंडियन ट्रेडिशनल फूड को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे और कहीं ना कहीं उस पर वेस्टर्न प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। पहले हमारे क्लोथिंग में बहुत ज़्यादा इंडियन टच हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मॉडर्नाइज होती गई सोसाइटी, हमारे कपड़े उस मॉडर्नाइजेशन के साथ बदलते गए। और हो भी क्यों ना, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी है। मॉडर्नाइजेशन एक चेंज लाती है सोसाइटी के लिए और वो चेंज हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है। लेकिन हम जितना अपने कल्चर से दूर जाएंगे उतना ही हमारे एक इंडियन होने का महत्व कम होता जाएगा। तो सबसे पहले हमारे रिलीजियस प्लेसेस, इंडिया में कई हज़ारों रिलीजियस प्लेसेस होंगे, और अगर आप एक रिलीजियस प्लेस नहीं जानते हैं तो आप अपने घर में देख सकते हैं उसे। हर एक इंडियन के घर में एक ना एक छोटा सा टेम्पल या उनके गॉड से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा उनके घर में टू प्रे। इट्स नॉट लाइक कि हमें हमेशा बाहर जाना होता है, हम अपने घर में प्रे कर सकते हैं। लेकिन प्रेयर्स क्यों इम्पॉर्टेंट है और हमारे गॉड्स हमारे लाइफ में क्या मायने रखते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हम अपने बड़ों से सीखते हैं। लेकिन जब हमें समझाया जाए कि हमारे ट्रेडिशंस क्यों फॉलो होते हैं, हम गॉड को क्यों प्रे करते हैं, हमारे टेम्पल्स क्यों बनाए गए या अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस क्यों बनाए गए, तब हम समझते हैं उसकी अहमियत। अगर आप किसी को बोल देंगे कि गॉड को प्रे करना है, लेकिन क्यों प्रे करना है उसके पीछे की स्टोरीज नहीं बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आगे वालों को इंटरेस्ट नहीं आएगा उस चीज़ को समझने में। और इसी से रिलेटेड कई सारे मूवीज़, कई सारे टीवी सीरियल्स, कई सारे एपिसोड्स बनाए गए कि हम अपने गॉड को जानें। प्रेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं कि हमें भगवान से जोड़ता है, हमें मेडिटेशन में हेल्प करता है। तो सबके अलग अलग व्यूज़ हैं प्रेयर को लेके। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेम्पल्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे जो प्रे करने का तरीका है अपने गॉड को क्यों है, क्या है, कैसे है, आपको इन सब सवालों के जवाब देने होंगे। किनको? अपने आने वाली पीढ़ियों को, उन्हें समझाइए। और मैं उन लोगों से भी बोलना चाहूँगी जो बच्चे हैं, वो जाके समझे अपने पेरेंट्स से कि क्यों हमारे ट्रेडिशंस, हमारे गॉड्स क्यों उन्हें फॉलो किया जाता है। ऐसी क्या बात थी उनमें जो उन्हें सबसे ऊपर माना जाता है, जिनकी हम डेली प्रार्थना करते हैं, और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर पूछिए और इन क्वेश्चंस के आंसर समझाइए लोगों को कि हम अपने टेम्पल्स और अपने जो रिलीजियस प्लेसेस है उनकी वैल्यूज़ बरकरार रख सकें। सेकेंड पॉइंट है हमारा खाना। खाने की बात सुनते ही सबके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि हम सब खाने से जुड़े हुए हैं। हम सबको डेली कुछ ना कुछ खाने को चाहिए ही होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी कंट्री में, हर एक कंट्री में फूड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन हर एक कंट्री की एक पहचान होती है, एक स्पेशलिटी होती है। आप आज भी अगर एक पेस्ट्री शॉप पे जाएं और आपको पूछा जाए कि आपको एक जलेबी और रबड़ी खाना पसंद करेंगे, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे वो जलेबी और रबड़ी ही पसंद आएगी। मैं एक बार के लिए उस पेस्ट्री को भूल जाऊँगी। इंडिया में खुद ही आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाने को मिलेंगे। आप जानते भी नहीं होंगे ऐसी डिशेज़ आपको मिल सकती है। मैंने खुद लास्ट वीक कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे पता भी नहीं था कि एग्जिस्ट करती भी हैं।
वो कश्मीरी फूड हो या हिमाचल का फूड हो, मैंने बहुत लिमिटेड एक्सप्लोर किया है मुझे लगता है। लेकिन इंडिया में ऐसी कई वैरायटी है जिसके बारे में अभी तक आपने सुना भी नहीं होगा। तो गो एंड ट्राई टू एक्सप्लोर इंडियन फूड एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ हम जाना चाहते हैं, जहाँ के हम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जहाँ का हम फूड अडेप्ट करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में ही एक वैरायटी ऑफ क्विजीन है। और अगर हम स्टार्ट करें उसे एक्सप्लोर करना तो हमें कई डिफरेंट चीज़ें जानने को मिलेंगी, उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में, और उसका टेस्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जल्दी कहीं नहीं मिलता। वो अमेजिंग चीज़ हमें सिर्फ इंडिया से ही जानने को मिल सकती है। थर्ड पॉइंट है हमारा आर्ट वर्क जैसे कि मधुबनी पेंटिंग हो गई, या साउथ इंडिया का तंजौर पेंटिंग हो गया, या बंगाल की बनारसी साड़ी की आर्ट, या राजस्थान का ब्लॉक प्रिंट हो गया। अलग अलग तरीके से इंडिया में अलग अलग तरह के आर्ट वर्क चलते हैं। और आज भी आप किसी भी रिलीजियस प्लेस पे चले जाइए या किसी भी हिस्टोरिक प्लेस पे चले जाइए, इंडिया में आपको बारीक तरीके से उनकी दीवारों पे, उनके गेट्स पे काम किया हुआ मिलेगा। क्योंकि पहले के टाइम में इतने अच्छे आर्टिस्ट होते थे, उनके पास हाथ की सफाई जिसे कहते हैं वो होती थी, और उन्हें बहुत टाइम लगता था उस चीज़ को करने में, लेकिन जो वो चीज़ निकल के आती थी वो हम आज भी देख सकते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, आपको राजस्थान का ब्लॉक प्रिंट ज़रूर मिलेगा, और काफ़ी ट्रेंड में भी चलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, फॉरेन मार्केट्स में भी काफ़ी ट्रेंडी है हमारे जो भी अलग अलग तरह के आर्ट्स हैं। बढ़ावा दीजिए इंडिया के आर्ट कल्चर को, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम होता है कि लाइक स्टूडेंट्स अगर प्रेफर करना चाहे आर्ट्स पढ़ना और उससे रिलेटेड चीज़ें जानना, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड, तो बहुत सारे फैमिलीज़ में उन्हें अप्रूव नहीं किया जाता। लाइक अगर कोई आर्ट्स की तरफ अपना जोर डाले तो बहुत बार उन्हें अपना माइंड चेंज करने के लिए बोला जाता है, या आर्ट्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, या पेंटिंग्स को या कुछ हिस्टोरिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। बट ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके यही है जो हमारे कल्चर को बढ़ाएगी। इंडिया में हर एक फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे वो होली हो या दिवाली। लेकिन एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर एक कास्ट के लोग, हर एक ट्रेडिशन के लोग, पूरा इंडिया धूमधाम से मनाता है। वो है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी बेसिकली महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल है, लेकिन हर एक पार्ट में इंडिया के गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही इस फेस्टिवल को मनाते हैं, मुस्लिम्स हो गए या क्रिश्चियंस हो गए या सिख्स हो गए, सब इस फेस्टिवल को मनाते हैं अपने तरीके से, क्योंकि गणेश चतुर्थी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का। और ऐसे कई सारे फेस्टिवल्स हैं जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन को बढ़ावा देते हैं। इंडिया में हर मंथ फेस्टिवल्स होते हैं, आप हर दिन एक सेलिब्रेशन के तौर पे माना जाता है यहाँ। तो हमें अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करने की ज़रूरत है, हमें अपने फेस्टिवल्स को बरकरार रखने की ज़रूरत है, और उसे उतने ही एनर्जी और एंथुजियाज़म के साथ मनाने की ज़रूरत है जितना हमारे पूर्वज मनाते थे, पहले मनाया जाता था, ताकि हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स को भी ये सारी चीज़ें समझा सकें। सो इंडियन ट्रेडिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो हमारे डिफरेंट स्टेट्स कह लीजिए, या हमारे अलग अलग लैंग्वेजेस, या हमारा सेलिब्रेशन का अलग अलग तरीका। हम कितना भी अपने कल्चर के बारे में सोच लें कि नहीं, हमारा कल्चर बहुत ज़्यादा हमें फोर्स करता है किसी चीज़ के लिए, लेकिन दूरी इतनी है कि हम समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते लोगों को हमारे कल्चर के बारे में। कितना टूरिज़्म और कितने सारे लोग हमारे कंट्री में आ सकते हैं या आना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम खुद निगलेक्ट करते हैं। हमारे टूरिज़्म या हमारे आर्ट वर्क्स या हमारे टेम्पल्स या हमारा फूड, इन सारी चीज़ों को हम ही वो हैं जो बढ़ावा दे सकते हैं, और कोई नहीं है। इंडिया को जितना हम अच्छे से जानते हैं, हम इंडियंस अच्छे से जानते हैं, उतना कोई नहीं जानता है। तो ट्राई कीजिए कि हम इंडिया के ट्रेडिशंस, इंडिया का कल्चर, इंडिया के सेलिब्रेशंस बरकरार रख सकें, और ट्राई करें कि बाहर के लोग भी हमारे कल्चर के बारे में समझें, क्योंकि
हमारा जो कंट्री है वो एक बहुत ही लार्ज स्केल पे डेवलप कर रहा है धीरे धीरे। हमारे फेस्टिवल्स, हमारे खाने और हमारे पहनावे के तरीके को बरकरार रखा जाए, तभी हमारे ट्रेडिशन आगे बढ़ेंगे और प्रिजर्व हो सकेंगे। हम लोगों पे वेस्टर्न कल्चर का जितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, उससे कई ज़्यादा इंडियन कल्चर के लिए दिल में जगह है। तो ट्राई कीजिए कि अडेप्ट करें हर एक टाइप के कल्चर को, लेकिन इंडियन कल्चर को हमेशा बढ़ावा दें, हमेशा अपने कल्चर को एट फर्स्ट रखें, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे आप जाने जाते हैं, जिसके बारे में आप अच्छे से जान सकते हैं और आप अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, क्योंकि मैं आप लोगों से यही सब बारे में बात करती हूँ। हम कैसे अपने आप को बेटर बना सकते हैं या अपने कंट्री को बेटर बना सकते हैं, और हमें किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम छोटे छोटे स्टेप खुद स्टार्ट कर देंगे लेना एज एन इंडिविजुअल, तो धीरे धीरे हमारा कंट्री कहीं ना कहीं डेवलप करेगा। तो हेल्प करें अपने कंट्री को कि हम एक बेटर लिविंग में रह सकें और एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।